नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब आपको सिद्धि प्राप्त होती है तो आपको कौन कौन से लक्षण मिलते हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप साधना करते हैं तो आपको उस देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर आप साधना नहीं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये जो लक्षण है जो कि मैं आपको बताऊंगी, ये लक्षण आपको बताते हैं कि उन देवता की जो शक्ति है वो जागृत हो चुकी है और उनकी कृपा आपके ऊपर है। जब भी आप साधना करते हो या पूजा पाठ करते हो तो जो सिद्ध होती है, जो शक्तियाँ सिद्ध होती है और जागृत होती है, वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दो तरीके से जागृत होती है और दो तरीके से जागृत होकर आपको प्राप्त होती है। कई बार आपको स्वप्न के माध्यम से उस देवता के दर्शन हो जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाओं के दर्शन आपको हो जाते हैं स्वप्न के माध्यम से। तो कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं जिन घटनाओं को आप अपने इष्ट देव से जब जोड़ कर देखोगे, तब आपको पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी साधना है, जो आपकी साधना है, वो सफल हो चुकी है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी बात नहीं है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही आपको साधना में सफलता मिलती है, वो शक्तिशाली नहीं होती, ऐसा नहीं है। वो भी शक्तिशाली होती है, उसमें भी आपके जो तमाम कार्य हैं वो सिद्ध होते हैं। आप जो चाहते हैं वो चीज़ें होने लगती हैं। और जिनको प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से जिनको सिद्धि प्राप्त होती है तो उनको अपने इष्ट देव के दर्शन खुली आंखों से भी हो जाते हैं। साथ ही उन देवताओं का जो अद्भुत रूप है वो उनको देखने को मिलता है। तो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीक़ों से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि वो शक्तिशाली नहीं होती, उसमें जो है आपके बहुत सारे कार्य वो होते हैं। आइए बात करते हैं कि उन लक्षणों के बारे में जो लक्षण आपको बताते हैं कि आपके ऊपर जो है वो इष्ट देव की कृपा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है आपको, और साथ ही देवता की जो शक्ति है वो जागृत हुई है या नहीं हुई है। तो पहला लक्षण ये है दोस्तों कि जब आप पूजा पर बैठते हैं तो पूजा के समय जो आप ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाने के तुरंत बाद आपका जो ध्यान है वो तुरंत लग जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप पूजा में ध्यान लगाते हैं तो आपका ध्यान ही नहीं लगता, पर जब आपको देवता की कृपा और शक्ति जागृत हो जाती है उस समय जैसे ही आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं वैसे ही आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है। और कई बार आपको स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आपको अपने इष्ट देव के, आपको अपने कई प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो पूरी भागा दौड़ी की ज़िंदगी में शाम के समय बैठकर ध्यान लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों के बारे में देवता से पूछते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल जाता है। जब वो ध्यान के माध्यम से देवता से अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं तो उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलते हैं। दूसरा लक्षण है कि जब आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होना और आपका शरीर और आपकी आत्मा गदगद हो गई हो, ये चीज़ें
आपको महसूस होने लगे, जब आपके देवता की शक्ति जागृत होती है, क्योंकि जब आपके इष्ट देव की शक्ति जागृत होती है तो उनका जो अंश है वो आपके अंदर विद्यमान हो जाता है, जिसके कारण उसका जो प्रभाव है वो आपको दिखता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं पूजा करता ही रहूं, तो ये भी तभी होता है जब कोई शक्ति जागृत होती है। वरना कभी आपने देखा होगा कि कभी दीपक जला दिया, कभी नहीं जला दिया, कभी मंदिर साफ कर दिया तो कभी नहीं किया। तो ये जो लक्षण हैं वो तभी होते हैं जब देवता का आपकी ओर आकर्षण होता है। वो जब होता है जब आपके इष्ट देव की शक्ति जागृत हो जाती है, जब आपका ऐसा मन करता है कि मैं मंत्र का जाप करता रहूं, पूजा पाठ करता रहूं। तो चलिए बात करते हैं तीसरे लक्षण की। अगला लक्षण है कि जब देवता की शक्ति जागृत होती है तो देवता के जो गुण हैं वो आपके अंदर आने विद्यमान हो जाते हैं। जैसे कई लोगों को क्रोध अवस्था आ जाती है, कई लोगों का संन्यास लेने का मन करता है, तो कई लोगों का जो मन है वो संसार से उठ जाता है और अकेलापन उनको महसूस होने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले रहना चाहते हैं, वो अपने मन का मनन करना चाहते हैं। इस प्रकार जो गुण हैं वो उनके अंदर विद्यमान हो जाते हैं। कई लोगों के अंदर ऐसे गुण विद्यमान हो जाते हैं कि वो ध्यान पर ही बैठे रहते हैं। ऐसे गुण विद्यमान हो जाते हैं कि कई लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ भजन ही करते रहते हैं, कीर्तन ही करते रहते हैं। ये सभी जो गुण हैं वो आपके इष्ट देव के ही गुण हैं। ये गुण आपको प्राप्त हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय माता दी।